हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सर का वीडियो देखा मैं और मुझे ऐसा लगा कि शायद एक बार मुझे अपना पॉइंट भी रखना चाहिए और ये लिंक मैं हो सके तो सर को या ग्रुप में डायरेक्टली भेज दूँगा, तो वो बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये रही मेरी नोटबुक, मैंने एक एक पॉइंट लिखा है। मैं अपना पॉइंट भी ज़रूर बता देता हूँ कि सर के जो पॉइंट्स थे उसमें मेरा काउंटर पॉइंट क्या है, गलत सही वो सब तो मैं नहीं जानता, वो सब आप डिसाइड कीजिएगा। रुकिए एक सेकंड। सर ने जब पॉइंट स्टार्ट किया तो सर ने बताया कि मेरा अकाउंट दिखाया फिर यूट्यूब का, और मैंने ज्वाइन किया था 2000 मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 2013 में और 11.9 सब्सक्राइबर्स हैं। खैर ठीक है, वो तो दिखाने की मतलब जो भी है वो तो सही है, वो तो गलत क्या ही होगा। 2013 में मैंने वीडियो डालना नहीं शुरू किया था। अगर आप यूट्यूब ज्वाइन कर रहे हैं ना 2013 में, अगर आज के टाइम पे भी अगर आप वीडियो मतलब सब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका 2021 ही दिखाएगा। आप वीडियो शायद 2025 में डाल दीजिए। मुझे अभी याद नहीं, मैं जस्ट अभी सो के उठाऊँ तो मुझे याद नहीं मैंने वीडियो कब डाला। मेरे ख्याल शायद 15-16 में ट्राई किया होगा। लेकिन एक बार ना जब आप इस बात को बोलते हैं तो एक बार ये भी सोचिए कि उस टाइम का टाइम पीरियड, उस वक्त स्मार्टफोन नहीं था, इतने डेटा नहीं थे, इतने मोबाइल नहीं था, तो उस वक्त का तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उस वक्त इतना लोग इतना एक्सेस नहीं करते थे। उस वक्त इसमें क्लासरूम ऑफलाइन क्लासेस का ज़्यादा चलता था। तो स्टार्टिंग में मैंने 2013 से वीडियोज़ नहीं डाले, मेरे ख्याल है 15-16 से डाला है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर मैंने कब से डाला है या उसके आसपास ही डाला है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर गारंटी देता हूँ कि मैं उस टाइम पे भी जब इतना ज़्यादा लोग फ्रीक्वेंटली ये सब नहीं करते थे तभी भी मैं क्लिक मीटिंग, एक सस्ता सा प्लेटफॉर्म है, मतलब सस्ता तो नहीं, इतना सस्ता भी नहीं है, बट हाँ मैं अफोर्ड जो कर सकता था क्योंकि मैंने हर चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैंने MBA ट्रेनर सब कुछ अपने स्क्रैच से स्टार्ट किया था। इनफैक्ट मैं तो अपने कमरे में पढ़ाता था यार। मैं इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद मैं हर एक पॉइंट पर डिस्कशन करूँगा, एवरी सिंगल पॉइंट। मैं तो अपने कमरे में पढ़ाता था यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। तो ये था सीन। तो उस वक्त पे मैं क्लिक मीटिंग में अफोर्ड कर सकता था, और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि उसके बाद जब मैं कमरे से पढ़ाना शुरू किया उसके बाद एक वहाँ पे भिलाई में एक छोटी सी जगह थी, मैं उतना ही अफोर्ड कर सकता था। एक अपने नमित जी हैं, उनका स्टेशनरी था, उसके ऊपर की जगह मैं अफोर्ड कर सकता था, तो मैं वो लिया था किराए पे और मैं वहीं पे पढ़ाता था। उसके बाद मैं थोड़ा सा और पैसे इकट्ठे किया तो फिर मैं एक जगह और आई वहाँ पे। अभी तो आप लोग नहीं समझेंगे, स्मृति नगर में कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब बैंक है, उसके बाजू में एक जगह थी। उसका रेंट कितना था, मेरे ख्याल से 2000 के 3000 था उस टाइम पे। तब मैं वो लिया था, तब मेरे ख्याल से शायद लिंक मैं बनाया था, उसके आसपास ही बनाया था। तो ये था सीन। दूसरा पॉइंट, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, 7 साल में ग्रोथ नहीं हुआ। हाँ, ये बिल्कुल आप बोल सकते हैं, ये मैं मानता हूँ कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। मैं इसका रीज़न ही बताता हूँ ना। मैं कॉलेज से पास आउट ही हुआ था, मैं एकदम स्क्रैच से शुरू किया था सब कुछ, तो मैं शायद हाइपर एक्साइटेड हो जाता था या जो भी था, या मुझ में एबिलिटी नहीं थी, वो बात हो सकती है। वो बात सर की एकदम सही है, और ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि ये बात मुझे सर ने बोला भी था कि मैं तेज़ पढ़ाता था, बहुत जल्दी पढ़ाता था। मैं शायद बहुत हाइपर एक्साइटेड हो जाता था। होता है ना यार, जब लड़के कॉलेज से पास आउट होते तो कैसे होते हैं, उनको एक तो ये है कि उनको अपने आप को वर्थ भी उनका साबित करना है, और मतलब दे वांट टू मतलब दुनिया को बताना है कि दे आर गुड इनफ, वर्दी इनफ, इस तरह से। तो मैं बहुत तेज़ फटाफट पढ़ाता था। जैसे कि मान लेते हैं कि गेट की ऑडियंस, उनको भी क्या क्वेश्चन कराया जाता था, क्योंकि मोर और लेस ना आप चाहते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। तो उस वक्त मैं एक उम्र के अपने उस हिस्से में था कि मैं बहुत तेज़ पढ़ाता था, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था। ये बात भी है, ये बात सच है। तो इसलिए सर ने लिखा कि क्या लिखा, 7 साल लगे इसलिए मेरे को ग्रो करने में। 7 साल में 11.9 सब्सक्राइबर्स हैं। इसका मैं एक और जस्टिफिकेशन भी आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था। तो एक टाइम पे वहाँ पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, प्रिंट आउट निकालना और मटेरियल टाइप करना, और वो क्या बोलते हैं उसको, सफ़ेद वाले जो प्रिंट आउट्स निकालते थे उसको रोड में चिपकाना, पोल्स में चिपकाना, ये भी मैंने किया था। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, और वो क्यों नहीं थे वही बताता हूँ, क्योंकि सर ने वो जो एक बात बोला ना कि गर्ल ने उनको आके बताया कि ऐसा ऐसा, मैं वो वाला भी सब कुछ स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में। मेरे अकाउंट में 450 रुपये थे, मैं आपको वास्तविकता में बताता हूँ, नहीं तो आपको मतलब जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलवानी वो निकलवा सकते हैं, उसमें तो ये सच्चाई है। मैंने अपने पिताजी से कभी पैसे नहीं लिए थे ना, मैं ये बताता हूँ आपको। तो मैं बहुत ये सब चीज़ों में ज़िद्दी आदमी हूँ, तो मैं पैसा नहीं लिया था। तो क्योंकि मैं सब कुछ खुद से कर रहा था, स्क्रैच से कर रहा था, तो क्या होता है यार, एक टाइम पे क्योंकि मैंने क्लासरूम में भी बच्चे आ रहे थे और ऑनलाइन में भी आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट देता था। और ये मटेरियल टाइप करना, ये सब कुछ करना, तो आप में एनर्जी नहीं बच जाती, जान नहीं बच जाती। तो पता नहीं, मैं उतना रेगुलर नहीं हो पाया। जब भी मैं शुरू किया 2015-16, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बताया ना अभी सो के उठाऊँ, तो मुझे याद नहीं आ रहा कब की बात है, इसी टाइम के आसपास की बात है। तो उस वक्त पे मैं इतना रेगुलर वीडियोस चलते भी नहीं थे यार उस टाइम पे इतना, बट फिर भी मैं ये वाला पॉइंट सर का एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि 7 साल में ग्रो नहीं किया, ये है। क्योंकि बाद में तो फिर आप ऐसा बोलेंगे कि बाद में तो सर आप थोड़ा सा लोग जानने लग गए थे, तब तो आप अच्छे वीडियोस बना सकते थे।
लोग जाने लग गए थे और स्टूडेंट्स आने लग गए थे, थोड़ा बहुत पैसा आने लगा था, वो ठीक है। मैंने एक बड़ी जगह ले ली थी, रेंट पे ही रेंट पे लिया था। मैं बताता हूँ 25,000 रुपये रेंट था। अग्रवाल साहब के पास एक जगह मैंने लिया था। 25,000 रुपये भी मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और तब मैं धांडे साहब के यहाँ गेट में भी क्लास लेता था, वो भी सही बात है। और उसके बाद सर ने क्या बोला, सर ने बोला 6 लोग खड़े कर दूंगा। एटीट्यूड इसका मैं बाद में जवाब देता हूँ। स्टाइल में चेंज, हाँ सर ने ये मुझे बहुत गाइड किया। सर ने सीए साहब का नाम लिया, यस बिल्कुल सही बात है। मुझको सर ने स्टार्टिंग से ये बात बोला कि सौरभ तेरे स्टाइल में तेरे को चेंज करने की ज़रूरत है। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये तो सर ने मुझे बताया यार। मैं तो बोलते हैं सर ने तो बनाया है ना हम लोगों को, ये तो मैं मानता ही हूँ। सर ने तो हम सभी लोगों को सिखाया। क्या होता है यार कि मैं आज भी उस चीज़ को बोलता हूँ जो मैं 10 साल पहले बोलता था कि आप में बात हो सकती है यार, लेकिन आपको अपनी बात को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म मुझे स्टार्टिंग में जब मुझे कोई भी नहीं जानता था तो गेट ने दिया। ये तो मैं बोलता हूँ, ये तो मैं अभी भी इस बात को बोलता हूँ यार, कि जब आपको कैसे कोई जानेगा यार, आपको कोई नहीं जानता, आप में बात है, चलो मान लो थोड़ी बहुत बात भी है, तो भी लोगों तक जाने के लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म, राइट। तो वो प्लेटफॉर्म मुझे सर ने दिया था, उसके लिए मैं हमेशा अपनी लाइफ लॉन्ग थैंक यू रहूँगा। सर ने मुझे सीए साहब मतलब जैन साहब के बारे में बताया, यस ये भी सही बात है। सर ने मुझे बोला कि सौरभ तेरे को अपना स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, यस। सर ने मुझे एक एक चीज़ गाइड किया था कि सौरभ तो बहुत तेज़ पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ट्रू है, उस वक्त सर ने मुझे ये बात बोला था कि काम करना, तो गेट एकेडमी में जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पे एक जो उनका रूम रहता वो खाली रहता, तो वहाँ पे पढ़ा ले। मैंने उस वक्त भी ये फेवर नहीं लिया था। ये बात भी सर उतना ही सही है, इस बात को सर भी मानेंगे। मैंने उस बात के लिए भी फेवर नहीं लिया था। ठीक वैसे ही मैंने इस बात के लिए भी फेवर नहीं लिया कि मैंने लास्ट महीने जब मैं यहाँ पे आ चुका था तो भी सर ने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए थे और मैंने पूरे पैसे रिटर्न कर दिए थे। मेरी पूरी सैलरी रिटर्न कर दिया और मैंने बाकायदा ये लिखा था सर को कि सर मैं अभी डिजर्व नहीं करता उस चीज़ को, क्योंकि मैं 1 महीने से बाहर हूँ, तो मैं अभी कुछ बनाया ही नहीं हूँ वीडियोस तो आपके लिए। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, मैंने 2 बार और 50,000 का अमाउंट था जब मैं भिलाई में था, तभी मैं तभी भी सर ने मुझे दिया था कि तू जब भी गेट एकेडमी में तेरे को बुलाते हैं तो तू आ जाता। मैं बोला सर ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता, मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए आप जो मुझे पे करते हैं वो एकदम गुड इनफ अमाउंट है, तो वो मुझे चलेगा सर। तो ये तीसरी बार था जब मैंने पैसा रिटर्न किया था। गेट एकेडमी ज्वाइन करना, अदर एजुकेशन को लीड करना, हाँ यही मैं बताता हूँ आपको कि मैं फैकल्टीज़ क्यों नहीं ला रहा था, ये वाली बात आता हूँ। मैं फैकल्टीज़ नहीं ला रहा था वाली ऐसी बात ही नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं MBA ट्रेनर शुरू किया था तो MBA ट्रेनर जब मैं स्टार्ट किया तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट किया। मैंने वहाँ पे लोगों को ट्राई किया, मौका दिया मैंने लोगों को। तो वहाँ पे मैं मतलब कौन होता हूँ, बट छोटे से लेवल पे जो भी मैं प्लेटफॉर्म दे सकता था, तो वहाँ पे कुछ लोग आए, पढ़ाए, लेकिन चले गए, है ना। और कुछ लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कुछ लोगों के साथ अच्छा था, लेकिन लोग कनेक्ट नहीं हुए, स्टूडेंट्स रिवोल्ट कर दिए, इस तरह से चीज़ें हुई। तो मुझे 2 चीज़ें मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। पहली चीज़, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये फैकल्टीज़ कैसे लाऊं, कितना सैलरी होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्योंकि तब तक मैं फुल टाइम गेट एकेडमी ज्वाइन नहीं किया था। तब तक मतलब अद्वैत एजुकेशन ज्वाइन नहीं किया था या गेट एकेडमी ज्वाइन नहीं किया था, जो भी आप बोल सकते हैं। वो तो मैंने बहुत बाद में किया था ना, 2 महीने में किया था। तो दूसरी चीज़ ये थी कि मैं अद्वैत में जब मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था तो मैं एकदम अकेले पड़ गया था, क्योंकि पहले ये था कि गुरुपाल सर भी प्रोवाइड करने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको वो हो गया था, कोरोना हो गया, फीवर हो गया, तो वो सर फिर नहीं आ पाए। और फिर किसी भी कारण से गुरुपाल सर ऑलरेडी इतना बिजी रहते थे, गेट एकेडमी के काम उनके पास बहुत सारे रहते थे। ये बात सही है कि सर लोग तो जान लगाते हैं, तो उनके पास टाइम रहता भी नहीं था। तो मैं उनको कभी मैंने ये नहीं बोला कि सर आप वीडियो प्रोवाइड कीजिए, लेकिन अब फिर बचता कौन है, क्योंकि सिद्धार्थ तब आया ही था और सिद्धार्थ को भी कोरोना हुआ था, तो बचा कौन, फिर मैं ही तो बचा ना। तो जब मैं ही बचा तो मुझको ही वीडियो देना है, तो जब मुझको ही वीडियो देना है तो मैं फिर 12 घंटे, मैंने तब 12 घंटे का वीडियो सेशन लिया था जब कोई नहीं लिया था यार। मैंने तब मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बात बता रहा हूँ आपको कि जब आप कोई चीज़ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसका मतलब हमने चाहे तो एजुकेशन स्टार्ट किया, तो कोई स्टूडेंट कैसे आएगा, क्यों आएगा। पहली चीज़ आपको कंटेंट अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज़ आप रेगुलर होने चाहिए। तो रेगुलर भी तो होना था ना यार। मैं बाय द वे आपको ये बताता हूँ कि जब से सर ने अभी स्मार्ट बोर्ड और ये सब बोला, तब जब स्मार्ट बोर्ड और ये सब कुछ चल रहा था, तब मैं कहीं से मतलब अदर एजुकेशन और गेट एकेडमी में सैलरी नहीं ले रहा था। मैं तब एसोसिएटेड नहीं था, सर इस बात को भी जानते हैं। सर ये जो स्मार्ट बोर्ड वाली बात और ये वाली बात एक साथ बोले तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि जब ये स्मार्ट बोर्ड वगैरह ये सब चीज़ आई तब मैं पार्ट था, नहीं था मैं पार्ट। और ये आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट से चेक करवा सकते हो। मैं हर एक चीज़ जो बोलूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है कि हर एक चीज़ करेक्ट रहेगी। तो मैं किसी फैकल्टी को नहीं ला रहा था। 2 चीज़ें यहाँ पे, पहली बात कि पूरे दिन मैं क्लास ले रहा था, मैं चाहे वो 12 घंटे की क्लास हो, चाहे हर रोज़ का मैराथन हो, और हर रोज़ के लिए मैं कंटेंट बना रहा था, मैं अपना कंटेंट खुद बनाता था। और दूसरी चीज़ हो गई, शायद हो सकता है मैं भी कैपेबल नहीं था, लेकिन मेरा कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मुझको फैकल्टीज़ नहीं लाना है। मैं खुद भी नहीं ढूंढ पा रहा था। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे ये नहीं पता था कि उनको सैलरी कितनी देना है, क्या देना है, कैसे देना है, कॉर्पस कैसे देना है। आप यहाँ पे काउंटर आर्गूमेंट ये कर सकते हैं कि सर आप सर से पूछ सकते थे, हाँ ये भी बात है, बट आई डोंट नो, समाउ मुझे ऐसा लगा कि
जब मैं पढ़ाता हूँ ना और जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मैं अपने घर वालों से कट ऑफ हो जाता हूँ यार। मतलब मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ। मैं उसी टाइप का इंसान हूँ कि मैं सेक्लूड हो जाता हूँ पूरी दुनिया से। सर को भी ये बात याद होगी कि एक बार की बात है, मैं रात में कोरोना पे, सर ने बोला कि तेरा वीडियो कोई नहीं देखता था स्टार्टिंग में। हाँ सच बात है, मेरे वीडियो से व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन ये भी सही बात है कि वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते थे, मैं फिर भी वीडियोज़ बनाता था। ये भी तो कुछ होता होगा ना यार, ये भी तो कुछ डिसिप्लिन होता होगा। जब कोरोना के टाइम के बारे में सर ने बताया तो उस वीडियो में, उसमें आप देखिएगा, मेरा तो चैनल का लिंक सर ने शेयर किया ही ना। मैं इसको एक काम करूँगा, मैं इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। मैं उस वक्त भी कोरोना का ही वीडियो बना रहा था, तब सर ने मुझे बोला भी था, सर ने मुझे फ़ोन किया और बोला, भाई तू क्या कोरोना करता रहता है बे, कौन देखता तेरा वीडियो। ये बात भी सच थी। मेरे को उस दिन ये बात लगी कि यार सही बात है, मेरा वीडियो तो कोई नहीं देखता। जब मेरे वीडियोज़ में 75 व्यू आते थे, मैं तो भी नेक्स्ट डे वीडियो बनाता था। ये भी उतना ही सच है कि जब मेरे वीडियोज़ में व्यू ना आए, लेकिन मेरे ख्याल से शायद तो भी थोड़ा तो एडमिरेबल होगा यार कि उसके बावजूद भी आदमी वीडियो बनाता है। दूसरी चीज़ आपने बोला पार्टनरशिप डीड साइन नहीं किया 12 नवंबर को अनअकैडमी में टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, मैंने टाइम पास कर रहा हूँ अनअकैडमी, मैंने ये नहीं बोला था। ये टाइम पास वाला वर्ड सर का था, लेकिन मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला था। मुझको ऐसा नहीं कि अनअकैडमी ने पहली बार रीच किया, मुझे पहले भी रीच किया था पढ़ाने के लिए, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मैं कॉल नहीं उठाता था, उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्लॉक में डाल दिया था, या व्हाट्सएप जो होता है ब्लॉक में डाल दिया था। ये तो लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसमें कैसे गलत बोलूँगा, है ना। और मैं सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ ना। फिर उसके बाद सर को पता नहीं चला सर को। सर जब मेरे पास मैसेज आया, चाहे वो अंकित सर का मैसेज हो, चाहे अनअकैडमी से किसी का मैसेज हो, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था सर को, धांडे सर को मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था बाकायदा हर चीज़ का, कि सर ये अनअकैडमी का ऐसा सीन है, तो फिर मैं इसका क्या करूँ। तब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था अनअकैडमी ज्वाइन करने का। मैं इसको बताता हूँ आपको क्यों नहीं था, वो भी जस्टिफाई करता हूँ, जस्ट मिनट रुकेगा, क्यों मेरा इंटेंशन नहीं था अनअकैडमी ज्वाइन करने का, ये बताता हूँ आपको। तो सर को मैंने ही बताया था, सर को मैं हर एक बार स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर ये बात चल रही है, ऐसे चल रही है। मुझ में चेंज आने लगा, टीम क्रिएट नहीं किया। सर का 11th पॉइंट ये था कि मुझ में चेंज आने लगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये टीम क्रिएशन वाली बात तो बता दिया। अब मेरा ऑस्ट्रेलिया का PR था, मेरा ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंट। अब अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और बैंगलोर वाली बात आ गई यार, रुक जाओ, मैं रुको, पता नहीं, आई डोंट नो, शायद मैं ही दिखाया था ना, ऐसे ही रहा। मेरा 190 है यार, वीज़ा जो ग्रांट है मेरा 190, ये ऑस्ट्रेलिया ही है भाई। दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ नॉट बैंगलोर। मतलब सर ने इतने कैसे बोल दिया सर आपने, ये तो ठीक नहीं बोला ना। जब आप YouTube में लाइव आके ये कैसे बोल सकते हैं सर आप कि मैं बैंगलोर में हूँ और मैं बैंगलोर से वीडियो बना रहा हूँ। ये गलत है सर स्टेटमेंट। ये मैं बॉक्स में हाईलाइट करके आपको बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। गलत इसलिए है सर क्योंकि आपने वॉलंटरीली इस स्टेटमेंट को चूज़ किया बोलना। हो सकता है कि आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन रही होगी, लेकिन गलत है ना सर। ये तो मैं 12th को कब निकला हूँ, मैं 12th या 13 किसी एक डेट पर निकला हूँ और मेरे पास PR आया। जब मेरा PR आया तो मैं तो फ्लाइट पागलों की तरह सर्च कर रहा था ना ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं और मेरी वाइफ के लिए दोनों का हमारा 190 था। हम NSW न्यू साउथ वेल्स में, मेरे भाई साहब का घर है यहाँ पे, ये 44 मोनिका एवेन्यू में हम रहते हैं। तो ये भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ, ऐसे भी मानोगे नहीं, ये रहा, ठीक है। जैसे इस तरह से अब ये तो मत बोल देना ना यार कि बैंगलोर है। ये पीछे शायद एक गोरा आदमी भी दिख रहा होगा आपको। अब ये तो बोलना मत कि बैंगलोर है ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया है यार। तो मैं बहुत समय से मैं वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट सर्च कर रहा था, VVM की फ़्लाइट। और ये बात सर को पता है, ये मत सोचिएगा कि मैं अचानक आज इस बात को बोल रहा हूँ। ये बात सर को पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट अभी नहीं, बहुत पहले से सर्च कर रहा हूँ सर। ये बात आपको भी पता है और ये गुरपाल सर को, सभी को पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट सर्च कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे पास तो बहुत पैसे, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने अपने दम पे ये सब कुछ किया था अपने MBA ट्रेनर में, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं थी। लेकिन मेरी जो भी मैं म्यूचुअल फंड मैंने तोड़ा भी था आने के लिए यहाँ पे, तो मैंने सब कुछ लगा दिया था। क्योंकि मेरी वाइफ, जैसे सर ने मेरी शादी के बारे में बोला, यस, शादी में गुरपाल सर आए थे, धांडे साहब आए थे, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा उस चीज़ का। और मेरी लव मैरिज थी, तो मेरी वाइफ के सपने के लिए मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना था, मेरे को खुद आना था। क्योंकि मैं कभी भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना प्रेफर नहीं करता हूँ। मुझको हमेशा ये रहता है कि नए चैलेंजेस आने चाहिए ज़िंदगी में। तो जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो मैं बहुत समय से VVM की वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट सर्च कर रहा था, जो एयर इंडिया की चल रही है, लेकिन वो हो नहीं रही। इनफैक्ट मैंने सर को यही बताया था कि सर मेरे एयर एशिया, ये मलेशिया से मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक किया, वो कैंसिल हो गई। वो भी मैं आपको बताया था, वो भी सर को ही पता है, ऐसा नहीं कि सर को नहीं पता है। वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, मेरे 50-60 हज़ार रुपये, 50,000 के आसपास, मेरे ख्याल एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, वो मेरे अटके हुए हैं, आज भी अटके हुए हैं। वो पैसे वापस नहीं आए और उन्होंने अभी बोला कि केस वेस चलेगा उनका मलेशिया गवर्नमेंट के साथ, जब वो सॉर्ट होगा तब पैसे आएंगे, इस तरह से था। तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड थी 12 नवंबर के बाद अनअकैडमी में टाइम पास कर रहा हूँ, ये नहीं, इसके नीचे क्या बोला सर ने, मुझ में चेंज आने लगा, टीम क्रिएट नहीं किया। टीम क्रिएट नहीं किया, कर पाया, ये तो मैं आपको बताया ही। और टीम कैसे क्रिएट करूँगा यार, जब मैं दिन भर वीडियो ही बना रहा हूँ। और एक और बात, जस्ट मिनट, जब मेरा, एक मिनट यार, ये निकल गया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आने वाला हूँ तो मुझे कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपने सारे कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए। मैंने हर एक वीडियो बनाया। इनफैक्ट मैंने आप लोग का स्पैटियल एप्टीट्यूड का भी वीडियो बनाया जो वहाँ पे रखा हुआ है, और कॉम्बैट का भी वीडियो बनाया है। और ये
जब मैं अद्वैत एजुकेशन का वीडियो बना रहा हूँ, मैं गेट एकेडमी में लाइव आ रहा हूँ, मैं गेट एकेडमी ग्लोबल में लाइव आ रहा हूँ, मैं हर एक कमिटमेंट अपने पूरे किया हूँ, तो ये टीम बना नहीं चेंज कैसे चेंज आने लगा? आई जस्ट वॉन्टेड टू बी वेरी श्योर कि मेरे जो कमिटमेंट्स मैं अपने कमिटमेंट्स को पूरा करूँगा। आप अभी भी पता करवा लीजिए ना, उसमें कॉम्बैट के आपके वीडियोज़ रखे हुए हैं। अनअकैडमी का बॉन्ड, मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको रिटर्न में गारंटी देता हूँ, अगर अभी मुझे कोई ये बात साबित कर दे कि मैं इंडिया से निकला था और उसके पहले मेरे पास अनअकैडमी का बॉन्ड आया था, मैं लाइव वीडियो में, रिकॉर्डेड वीडियो में आपको ये बोल रहा हूँ, मैं आज के आज अनअकैडमी में रिजाइन डाल दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अनअकैडमी में रिजाइन कर दूंगा राइट हियर राइट नाउ, ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं रहता। ठीक है, मतलब मैं ऐसा ही हूँ यार, दिस इज़ वॉट आई एम, दिस इज़ हु आई एम। सर ने बोला 12th पॉइंट सर का ये था कि अनअकैडमी का बॉन्ड आ गया था, मैं इतना बड़ा ही, हाँ ये मैंने बोला कि सर ने मुझसे पूछा, मैं आपको बताता हूँ, सर ने मुझसे ये पूछा कि अबे मैं सुना तेरे पास अनअकैडमी का बॉन्ड है। मैं आप मुझसे जिसकी कसम, जब मैं इंडिया में था मेरे पास कोई बॉन्ड नहीं आया था, और मैंने सर को ये बात बोला था कि सर मैं इतना बड़ा हीरो नहीं हूँ कि मेरे को बॉन्ड भेजें, इतना पैसा ऑफर करे, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी उस टाइम पे ऑफर नहीं किया था, और कुछ भी मेरे पास कोई अनअकैडमी को उस वक्त पे बॉन्ड नहीं आया था। पार्टनरशिप डील, हाँ पार्टनरशिप डील के लिए मैं, आप लोग मुझे बताइए, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया आने वाला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, मेरा PR है, मैंने PR वाली बात किसी को भी नहीं बताती, ये भी आपको मैं तो रिकॉर्डिंग वीडियो में बोल रहा हूँ। मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्या। जब मैं जुलाई वगैरह के आसपास है, जब मैं फ़्लाइट की टिकट सर्च कर रहा हूँ, मेरी ऑलरेडी फ़्लाइट की टिकट नहीं हो रही है। मैं 3 कंट्रीज़ के थ्रू आने वाला था। मैं पहले वहाँ से जाने वाला था, माले जाने वाला था, फिर कोलंबो जाने वाला था, और उसके बाद फिर मुझको सिडनी की फ़्लाइट मिल रही। सिडनी में क्योंकि मेरा क्वारंटीन वेव ऑफ है, मेरा 190 का वीज़ा ग्रांट है, तो मुझे यहाँ क्वारंटीन वेव ऑफ होता, मैं इसलिए यहाँ पे आना चाहता था। अब आप मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में अगर मैं डीड साइन करता तो ये गलत होता कि नहीं होता? और उसके बाद आप मुझे ये बोल सकते हैं सर तो फिर आप ये करते कि आप वीज़ा के, भाई जब मुझे फ़्लाइट ही नहीं मिल रही है, आई एम नॉट श्योर कि मैं कब जा रहा हूँ, मैं जा भी पाऊँगा कि नहीं। मेरा वीज़ा 1 साल में उस वक्त एक्सपायर होने वाला था। अगर ये ऐसा हो जाता तो मैं कभी शायद आ ही नहीं पाता। तो मैंने सर से उस वक्त ये बात शेयर, और तब मैं आपको जो बता रहा हूँ, जब मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, यहाँ पे मेरी कोई बात नहीं थी, मतलब मैं एक स्टेटमेंट को आप क्रॉस वेरीफाई करवा लेना। मैंने सर को ये वर्ड बोला था कि सर मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ। यस, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ रही थी कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे उसके जाने के लिए पैसे जुगाड़ करना है, ये सच बात है। और 14 पॉइंट सर ने बोला ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले चेंज आ रहा था, अपने आप को फोकस नहीं, मैं अपने आप पे फोकस नहीं कर रहा था, TRP मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैं TRP पे फोकस करता तो गेट एकेडमी का जो सबसे हाईएस्ट व्यूड वीडियो है, जो सबसे पहला वीडियो है, मैं दिख नहीं रहा हूँ उस वीडियो में, मैं उस वीडियो में दिख नहीं रहा हूँ, मैंने वो वीडियो बनाया था। अगर मैं TRP पे फोकस करता तो ये बात तो मुझे उस वक्त पता थी ना, क्योंकि उस वक्त तो मैं यूट्यूब में आ चुका था, और यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर मुझे मिलता तो मैं तो हमेशा अपने आप को फोकस करवाता। ये मैं नहीं करता, ये TRP वाली चीज़ें यार, मैं ये नहीं करता। मैं क्या TRP पे वर्क, अगर मैं TRP पे फोकस कर रहा होता तो मैं अद्वैत एजुकेशन की टी-शर्ट पहन के वीडियो बनाता क्या? यार कैसी बातें कर रहे हो आप। दूसरा 15 पॉइंट सर ने बोला सिर्फ गुड मॉर्निंग बना रहा था। हाँ, क्योंकि मैं चेन्नई से निकला 12th या 13th, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे किस्मत से डीफैट का मैसेज आएगा, और ये भी मैं सर को बताया हुआ हूँ। ये बात सर को पता है कि मेरे पास डीफैट का, जो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्ट्री, उनका मैसेज आ गया कि आपको हम अलॉट करते हैं, क्योंकि आप फंसे हुए इंडिया में, बहुत समय से फंसे, मतलब आपका वीज़ा ही एक्सपायर हो जाएगा यार फिर तो डीफैट ने हमको टिकट अलॉट किया। और किस्मत से जिस दिन मैं सोचा था कि मैं 4 कंट्री, और सर को ये भी मैंने बताया था कि सर हो सकता है मेरे को 3-4 कंट्री क्रॉस करना पड़ेगा। मेरी हालत इसलिए ख़राब थी क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, हमको कुछ नहीं तो कम से कम 4 कोरोना टेस्ट कराने होते। मैंने एक ऑलरेडी कराया था जो कि एक्सपायर हो गया, मैंने 8 दिसंबर को कराया था छत्तीसगढ़ में। ये भी वेरीफाई कर लो, चलो आप ये भी वेरीफाई कर लेना। उसके बाद मुझे फॉर्चुनेटली डीफैट की टिकट मिल गई, लेकिन डीफैट की जब मेरे पास टिकट आई तो मुझे डीफैट ने कंफर्मेशन दिया, और हार्वर्ड स्प्रिंग्स में जहाँ रुका हुआ था, डार्विन जब मैंने वीडियो बनाया मैंने उसमें बताया था मैं उत्तर में रुका हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कंफर्मेशन दिया। लेकिन क्वांटस से मेरी टिकट थी, मेरे पास कोई बुकिंग रेफरेंस नंबर नहीं था। मैं पूरे दिन उस पर लगा रहा, और ये बात भी सर को पता है कि मेरे पास, और आप मेरे ट्वीट, अच्छा हाँ बिल्कुल सही, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके मेरा ट्वीट देख लो, मैंने डीफैट को और क्वांटस को टैग किया। आप मेरा अब भी ट्विटर हैंडल देखो, मेरे ख्याल सौरभ वन लाइफ ऐसा कुछ नाम रखा है मैंने, ठीक है। तो ये मैं अपने आप पे फोकस कर रहा था। गुड मॉर्निंग, अच्छा अब मैं पहुंचता हूँ डार्विन। आप एक काम करो, रैंडम वीडियो देखो यूट्यूब में, यू विल अंडरस्टैंड। डार्विन में हार्वर्ड स्प्रिंग जो है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेकशिफ्ट फैसिलिटी, बट वो शहर से बहुत दूर है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है भाई। मैंने अपना मोबाइल इसमें मैंने 4000 रुपये का रिचार्ज करवाया था, और इसका डेटा एक्सपायर हो गया था। ये भी मैं आपको बताया था, जो मतलब कंट्री के बाहर जाने का डेटा होता है ना, वो मैंने कराया था,
थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, घास काट रहे हैं भाई साहब वहाँ पे। तो मेरा डेटा एक्सपायर हो गया था, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का कोई नंबर नहीं था, मेरे पास एक लिमिटेड डेटा था। तो उस लिमिटेड डेटा में और वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता था। आप एक काम करना ना, आप यूट्यूब में रैंडम वीडियो सर्च करना, डार्विन का हार्वर्ड में थोड़ा दूर हो जाता हूँ, तो हार्वर्ड स्प्रिंग का आप रैंडम वीडियो सर्च करना और आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। और यार एक मिनट यार, जब तक तो मैं डार्विन में था तो मैंने अद्वैत एजुकेशन की टी शर्ट पहन के वीडियो बनाया। मेरे ख्याल है मैंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वीडियो बनाया था, और क्या क्या वीडियो बनाया था यार, और भी कुछ वीडियोस बनाया था। मेरे ख्याल है हिरकी तोजो वाला बनाया था, और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया था। तब मैं तो हर एक बार मैंने यार अद्वैत एजुकेशन की टी शर्ट ही पहना हुआ यार। तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ये तो आप जाके देख लो ना, अद्वैत एजुकेशन में डेट देख लो उसका कब बनाया। उसके बाद आपने बोला 3 डेज़ बिफोर भी एक वीडियो आया, धोखा दे, हाँ सर ने ये वर्ड बोला, ठीक है। 3 दिन पहले एक वीडियो आया, 3 दिन पहले 4 मिनट का वीडियो बना के मैं क्या ही अपनी ब्रांडिंग कर लूँगा यार। एक बात आप मुझे बताओ, 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया। मैंने 3 दिन पहले इसलिए वीडियो नहीं बनाया, गुड मॉर्निंग इंडिया, सर ने बोला कि गुड मॉर्निंग इंडिया मैं उनका कॉपी कर रहा हूँ। मैंने सर से बाकायदा हमेशा, एक स्टूडेंट जो अपने टीचर को कॉपी करता है वो प्राउड महसूस करता है। मैंने हमेशा जब भी सर से कुछ सीखा, मैं सर को ना जोर शोर से बताता था कि सर मैं आपको कॉपी करता हूँ, मैं आपसे सीखा हूँ। मैं गुड मॉर्निंग इंडिया नहीं बोलता था। फिर मैंने सर से बोला कि सर अगर आप मुझको अलाउ करेंगे मैं गुड मॉर्निंग इंडिया बोल सकता हूँ क्या? मतलब ये नहीं लगना चाहिए ना कि एक चेला जो अपने गुरु की बराबरी कर रहा है। अपन तो यार चेले ही हैं, अपन तो स्टूडेंट ही हैं। मैं तो धांडे साहब से पढ़ा नहीं, मैं उनको इतना बड़ा मेंटर मानता हूँ। वो तो क्रिएटर आदमी है। जिस इंसान ने अपनी जर्नी स्क्रैच से शुरू करके इतने बड़े आदमी बने, मैं क्या यार, मेरे ऐसे उनके पता नहीं कितने फ़ैन होंगे। तो 3 दिन पहले जो वीडियो दिया मैंने, वो धोखा नहीं किया यार। अगर मैं, अच्छा धोखा वाली बात शायद इसलिए लग सकती क्योंकि मैंने अद्वैत एजुकेशन का टी शर्ट नहीं पहना। मैंने इसलिए टी शर्ट नहीं पहना यार कि मुझे नहीं पता मेरी टी शर्ट कहाँ छूट गई। वो डार्विन में हार्वर्ड स्प्रिंग्स में छूटी, या फिर मैं डार्विन से निकलते हुए होटल में रुका, क्योंकि मुझे सिडनी आ रहा था। तो मैंने 1 दिन का ब्रेक लिया था, तो वहाँ छुट्टी मुझे मिली नहीं। तो मैंने आखिरी के इसलिए फिर मैंने वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाए। मैंने सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस बनाए, 2 या 3 वीडियोस आए मेरे। इनफैक्ट मेरे अद्वैत एजुकेशन के यूट्यूब में कुछ वीडियोस रखे हुए हैं, तो मैंने इसलिए उनको पब्लिक कर दिया। और इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं था ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझको एक वीडियो से क्या ही पॉपुलैरिटी मिल जाएगी यार, क्या पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। एक वीडियो से इतना क्या ही मैं पॉपुलर हो जाऊंगा कि मेरे को, मतलब मर जिए मरे, मैं इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं कोई हूँ भी नहीं। मैं इतनी कोई खतरनाक, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं कोई प्रीच करता हूँ, मेरी बात सुनो। तो इतना बड़ा तो कोई मैं वीडियो मतलब बड़ा बनाने वाला हूँ भी नहीं। क्या है, क्या लिखा सर ने, कटआउट्स का रिप्लाई नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा मेरा अगर व्हाट्सअप स्टेटस, तो मैं यहाँ पे मैं क्रिकेट खेला हूँ यार अपने टाइम पे, नेशनल अगर खेला हूँ तो NTPC की तरफ से मैं गया हुआ था अपने टाइम में। तो हुआ ये कि मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे भाई साहब ने मुझसे पूछा तो क्रिकेट खेलता है? मैं बोला भाई साहब बिल्कुल खेलता हूँ। तो यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो मैं यहाँ पे खेल रहा था। तो यहाँ पे मैं पूरे दिन खेल रहा था। तो सर ने जब मुझे कटआउट भेजा, ये बिल्कुल सही बात है, और सर ने जब मुझे कटआउट भेजा तो सर ने बोला ये तू है क्या? तब तक मैं क्रिकेट में था, तो मैं मैसेज भी नहीं पढ़ा था। मैं सर को मैसेज किया भी हूँ, आप एक काम करो, आप लोग, अच्छा चलो मैं लास्ट में उस बात को बोलता हूँ। तो मैंने सर को भी मैसेज किया कि सर मैं क्रिकेट में हूँ अभी, मैं एक बार आपको रिप्लाई करता हूँ, मैं आ रहा हूँ। सर ने ऐसा बोला कि मैंने ऐसा बोला, मैं अथॉरिटी देता हूँ कि मेरे और धांडे साहब के जो चैट है वो पब्लिक कर दीजिए। मैंने अगर ऐसा बोला ना, तो मैं अथॉरिटी देता हूँ, मेरे और सर के चैट पब्लिक करवा दीजिए। सर ने बोला कि सॉरी सर, मैंने सॉरी बोला। मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं जब वहाँ से निकल रहा था तो सर ने बोला कि सर और मेरा जो रिलेशन था, मैं उसको आपको बयान नहीं कर सकता, और आज भी है डिप डाउन द हार्ट, और वो हमेशा रहेगा। सर से तो मैंने सब कुछ सीखा है यार, ये तो मैं खुद मानता हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ रुपए पैसे से नहीं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, ज़िंदगी की निटी-ग्रिटी सीखा मैंने उनसे। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल रहा था, बात अनअकैडमी ज्वाइन करने की नहीं थी। जब भी दूसरे सर लोग जो भी गए गेट अकेडमी से, तो जैसे सर लोग या बाकी लोग यूट्यूब में आके बोल रहे थे, मैं ये नहीं चाहता था। बात अनअकैडमी ज्वाइन करने की नहीं। अगर वो लोग बाइजू भी गए होते या वेदांतु किसी भी एक्स कंपनी में गए होते ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप वो मेरा वीडियो देखे होगे ना गेट अकेडमी से, जब मैं आखिरी वीडियो बनाया है, तो मैंने उसमें लास्ट में ये लाइन बोला है, रिलीव रिन्यू वाला। हाँ, मतलब कि छोड़ो भूल जाओ। क्योंकि अगर मैं होता तो मैं रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि शायद पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है। फंडिंग कंपनी ऐसा बोल देना किसी को भी यार, इट्स नॉट जस्ट एनी कंपनी, किसी को भी ऐसा कर्ज करने की जरूरत नहीं। कोई गया है तो ठीक है, मतलब मैं इसलिए उस चीज़ में साथ नहीं दे रहा था। मैंने उस वीडियो में भी ऐसा नहीं बोला है। मैंने उस वीडियो में भी, सर ने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि तू एक बार सबको बोल दे यार कि तू, क्या बोला था सर ने, कि तू अनअकैडमी ज्वाइन नहीं करेगा। मैंने उस वक्त भी इस बात को बोला कि सर मैं अभी तक तो ये सोचा नहीं हूँ। सर ने मुझे बोला कि आपको लोग कॉल कर रहे होंगे, अंकित सर कॉल करेंगे, रोमन साहब कॉल कर रहे होंगे, ये सब लोग कॉल कर रहे होंगे। तो उसके बाद फिर सर ने बोला है, पूछा उस वीडियो में, आप देख लेना ना उस वीडियो को, उसमें सर ने मुझे बोला कि तू एक बार कंफर्म कर दे कि अनअकैडमी ज्वाइन नहीं कर रहा है। मैंने ये कहा है कि उस वक्त तक मैं सोचा नहीं, मैं आपको ये बताया था, क्योंकि मैं उस वक्त तक ये सोच रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँगा,
यहाँ पे करेंसी 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल्स टू 57 INR है। मैं INR में कमा के कैसे सर्वाइव करूँगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेंट्रल लिंक से कनेक्टेड भी हूँ, मैं आपको ये भी तक बता देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल लिंक में ये होता है इफ़ यू आर नॉट पेड तो आपको पैसे आते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो मैं उस वक्त तक के ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं एक ट्रैवलर हूँ यार, मैं एक्सप्लोरर हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का यथार्थ है। जब मैं बहुत कंफर्टेबल होने लगता हूँ तो मुझे डर होने लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत कंफर्टेबल होने लगते हैं ना तो फिर आप ग्रो नहीं करते हैं, तो फिर आप आलसी हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन जोर नहीं कि सही है। मैं आ रहा हूँ मैंने ऐसा नहीं बोला था। सर ने मुझे हर बार मैसेज किया और मैंने जी सर हर एक बात पे, सिर्फ मैं जिस तरह से सर से पोलाइटली रिस्पेक्ट से आदर से बात करता हूँ मैंने वैसे ही रिस्पॉन्ड किया। सॉरी सर, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा चैट पब्लिक करवा दीजिए। उसमें आप चैट में आप एक बात देखोगे कि सर ने मुझे बोला है कि एक मुझे याद करने दीजिए, सर ने मुझे बोला है कि तू मुझे बता देता, ये बात सच है, सर ने एग्जैक्टली यही बात बोला था। लेकिन अगर मैं सर से ये बोलता कि सर मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मैं डीप डाउन द हार्ट, मैं कसम से आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये तो ब्लैकमेलिंग जैसा हुआ यार। मुझको सर्वाइव करना है कि नहीं, मुझे क्या काम करना है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई कुछ भी काम कर लेता है यार, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बर, ट्रक चलाने वाले को $100 $150 पर आवर मिलता है, ट्रक चलाने वाले को ब्लडी हेल्थ 100 से 150, अनबिलीवेबल मैन। मैं ट्रक ही चला लूँ यार, क्या होता है $150 पर आवर यार। वहाँ पे बैठ के शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बाहर ना यार लोग सर्वाइवल के बारे में भी सोचते हैं। तो ना यार, ये मैंने सर को ये जो लाइन लिखा था मैंने ये कहा, सर ने मुझे बोला कि एक बार तू मुझसे पैसे के लिए बोलता, मुझे बोल देता, मैं मना नहीं करता। मैं जानता हूँ सर मना नहीं करते, और सर मुझको तो कभी मना नहीं करते। मैं सर को बोलता कि सर मेरे को 5 लाख चाहिए, सर मेरे को 10 लाख देते। मैंने उसमें सिर्फ ये लिखा था सर को कि सर ये भी तो गलत होता कि अगर मैं इस तरह से डिमांड करता, आप बाकी लोगों को एक अमाउंट, आप मुझे बताओ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ यहाँ पे, और मैं उसके बाद उतनी सैलरी डिमांड करता कि जितनी मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए चाहिए, जो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर धाने साहब दे पाते कि नहीं, वो तो करोड़पति आदमी है, तो हो सकता है वो दे भी देते, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि वो बाकी लोगों को बाकी लोगों को एक उनके हिसाब से अमाउंट पे कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से पे करते हैं, तो क्योंकि वो तो मुझे चाहिए ना यार, दैट्स माई प्रॉब्लम, राइट। तो मैं ऐसा कैसे डिमांड कर सकता हूँ यार, दैट्स टोटली माई प्रॉब्लम। तो गेट के बाद चला जाता, नहीं, गेट के बाद और गेट के पहले की तो कोई बात ही नहीं है यार। अब मेरा वीडियो मत देखो ऐसा, मैं क्या मैंने गेट के सारे कमिटमेंट्स पूरे किए। मैंने गेट एकेडमी में भी आया, मैं गेट एकेडमी ग्लोबल में भी आया, मैं कॉम्बेट भी बना के गया, मैं स्पैटियल भी बना के गया यार। गेट के पहले और बाद में चले जाने की बात नहीं। मेरा तो ऑस्ट्रेलिया का PR था, मैं इसलिए यहाँ पे आया, और मैं यहाँ पे खाली बैठा हुआ, मैं अभी भी जॉब सर्च कर रहा था। इस वक्त पे मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया। इसमें गेट के पहले और यहाँ पे गेट वाला पॉइंट ही नहीं है कोई। अब मेरी बात समझ लो, गेट वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। गेट वाला पॉइंट होता तो यार मैं अनअकैडमी में कोर्स स्टार्ट करता यार, अनअकैडमी में कुछ तो भी करता ना यार। इसमें मतलब यूट्यूब में फ्री आ रहा हूँ यार, मैं इसमें गेट वाला पॉइंट कैसे आया? गेट वाला पॉइंट रेलेवेंट कब होगा? अगर मैंने अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए तब तो रेलेवेंट होगा ना यार गेट वाला पॉइंट। अगर मैंने अपने सारे कमिटमेंट्स पूरे किए तो गेट एकेडमी वाला पॉइंट। अनअकैडमी वाले शायद तुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए होंगे, बिलियंस, क्या सूरज कुछ ऐसा वाला पॉइंट बोले कि अनअकैडमी वाले तुझे पैसे बहुत ज़्यादा दिए होंगे, इसलिए मैं एक वर्ड बोलते ना सर कि बिक गया हुआ। क्या बिक गया यार, क्या बिक गया? मतलब एक बात मुझे बताओ यार, मैं तो यहाँ पर भी, आप मेरे सीख में रिज्यूमे देख लो, आपको ऐसा लगता है ना मुझे पढ़ाना दिल से बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मैं पढ़ाना चाहता था ना, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा अलग टाइप का बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज चाहिए जो मुझे तुरंत नहीं मिल सकते यार। जब तुरंत नहीं मिल सकते ना तो फिर आपको सर्वाइव भी तो करना है ना यार। अब मुझे बताओ, यू हैव टू सर्वाइव एज वेल, राइट। आप ये वीडियो किसी और को भी दिखा देना। मैंने अनअकैडमी जब ज्वाइन किया तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि यार लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे इसलिए गेट एकेडमी को धोखा दे दो। अगर मेरे को ऐसे धोखा वाली बात होती तो क्या मैं 6-6 घंटे का 12-12 घंटे का मैराथन लेता यार? क्या मैं उस टाइम पे रात से 12 के 6 का मैराथन लेता क्या? जब मुझे पता है कि 12 से 6 में कोई ऑडियंस ही नहीं होती तो मैं लेता मैराथन। सर ने बोला कि सर अपनी पूरी टीम देते थे। यस सर, अपनी पूरी टीम देते थे यार, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं भी अपनी पूरी जान लगाता था। इसका ऑब्जेक्टिव ये सिर्फ नहीं रहता था कि सर अपनी पूरी टीम दे। यस यार, लेकिन मैं चाहता था कि इंडिया, मैं हमेशा सर को ये बोलता था कि सर अपन एक रिवॉल्यूशन लाते, एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं इंडिया में कि हम एग्जिस्ट करते हैं। यस वी डू। मैं इसी टाइप का आदमी हूँ यार। मैं अभी भी यहाँ पर भी यही बोलता हूँ अनअकैडमी में भी कि लेट्स क्रिएट समथिंग सेंसेशन। वो 100-150 लोग बैठ के देख रहे से कुछ नहीं होता भाई। मैं एक बार यार यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में लोग घास वास बहुत काटते रहते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा, आपको सुनाई नहीं देगी मेरी बात। और उसके बाद वाला पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। और क्या 2 पॉइंट और थे। बैंगलोर, अरे सर कैसे सर आप बैंगलोर वाली बात कैसे बोल दिए सर? आपको लगता है रियली मैं बैंगलोर में हूँ सर? ये पीछे देखिए गोरा आदमी घास काटा, कहाँ गया वो आदमी? भाग गया लगता है। आपको रियली लगता है सर मैं बैंगलोर में था? आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को लगता है मैं बैंगलोर में था, मैं वीडियो बना रहा था? एब्सोल्यूट रबिश।
कैसी बात कर रहे हैं सर? आप बैंगलोर में रह के मैं ऑस्ट्रेलिया बैंगलोर ऑस्ट्रेलिया, क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये किससे कंफर्म किया? जिस इंसान से कंफर्म किया उसको मेरे सामने यूट्यूब में लाइव बुलवाइए कि मैं बैंगलोर में था वीडियो बना, तो उस इंसान को बुलाइए सर जिसने आपको ये कंफर्मेशन दिया है सर। उस इंसान को बुलाइए, लाइव यूट्यूब में बुलवाइए कि मैं बैंगलोर में था और मैं बैंगलोर में वीडियो बना। सर मैंने अपना म्यूचुअल फंड तोड़ा है। यहाँ पे मेरा, रुको दिखाता हूँ आपको, इस कमरे में मेरा डिजिटल बोर्ड रखा है सर, और मैंने सब कुछ एक एक चवन्नी अपनी जेब से लगाया सर। अभी तक के मेरे पास कोई पैसा नहीं है सर अभी अनअकैडमी का, कोई भी पैसा नहीं है सर। मैंने अपनी कमाई लगाया। मेरे पास, मैं आया ना सर, अब आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता सर, मेरे पास तो पैसे ज़्यादा नहीं रहते हैं वैसे भी। मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए सर यहाँ पे, मैंने अपने जेब से पैसे लगाया। ये बैंगलोर है क्या सर? ये तो सिडनी में हूँ सर मैं। पोस्टल एड्रेस भी दिखा सकता हूँ सर आपको, मैं सिडनी में, मैं यहाँ पे हर एक चीज़। और सर आप जो बात सर ने बोला, जो बाकी लोगों ने कहा कि मैं रिप्लाई, मैं पूरे दिन पागलों की तरह यहाँ पे घूम रहा था यार। इंडिया में अपना देश है, अपना सब कुछ है, वहाँ पे पता रहता है यार कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल रही है। यहाँ पे कैसे पता होगा यार? मैंने कभी तो कनेक्ट किया नहीं था। मैंने 13 लोगों से कोटेशन मंगवाया था इसका डिजिटल बोर्ड का, HDI। आप सुने हो HDI इंडिया में? आप लोग मुझे बताओ। मेरा लैपटॉप आपको दिखाता हूँ, मेरा गेमिंग लैपटॉप है रेजर का, रेजर ब्लेड 15। सुना है आप लोगों ने रेजर ब्लेड 15? मैं तो नहीं जानता था भाई। मैं यहाँ पे जाके कॉस्को से खरीदा 1,20,000। आप सोचो 1,20,000, यहाँ तो आपका INR चलेगा नहीं। मेरे पास फॉरेक्स कार्ड था नहीं, मेरे पास एक मल्टी करेंसी कार्ड है इंडस बैंक का, उसमें भी मेरे पैसे, उसमें भी मैं आपको बताता हूँ। ये सब आप लोग को लग रहा है कि मैं रिप्लाई क्यों लेट कर, मेरे कॉन्टस के डबल पैसे कट गए थे। आप मेरा वो भी ट्वीट देखो, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा वो ट्वीट भी देखो। समहाउ मेरी वाइफ के HDFC वाले अकाउंट से मैंने किया था, मैंने उसमें पैसे ट्रांसफर किया और वो ऐसे किए थे। मेरे फ्लाइट के 2 बार पैसे कटे थे। इसके बाद मैंने ये इंडसइंड बैंक जब इसके बोर्ड के लिए बुक किया, 5,73,000, 5,73,000 मुझे पड़ा। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको बोलूँगा, मेरे पास दूसरी बार मेरी बदकिस्मती ये थी कि दूसरी बार क्या हुआ, पैसे कट गए लेकिन वो ट्रांजेक्शन फेल हो गए। 7 दिन तक मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे 5,73,000 रुपीज़ ब्लॉक हो गए। एक वो क्या बोलते हैं USB केबल, जो क्या टाइप C टाइप A में एक चीज़ ढूंढा हुआ है जाके। ब्लैक मैजिक बॉक्स जो होता है सिटी में मिला, यहाँ सिडनी सिटी में गया है। इसके बाद और क्या खरीदा? रेजर ब्लेड आपको इधर कॉस्को जाके मैं खरीदा। मैं कैसे बैंगलोर में हो सकता हूँ सर? मैं एक एक चीज़ उसकी ट्रॉली से लेके हर एक कनेक्शन मैंने किया, हर एक चीज़ मैंने अपने पैसे से खरीदा। क्या लिखा, ऑस्ट्रेलिया गेट। वीडियोस में मेरे मेरे कोई व्यूज़ नहीं होता था शायद। आखिरी पॉइंट आपने ये बोला सर। हाँ बिल्कुल ना सर, मेरे वीडियोस में इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं रहता था। मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी तो मैं वीडियो बनाता था ना। ये भी तो बात है ना सर। मेरे वीडियोस में 25 व्यू हो चाहे 75 व्यू हो सर, आप भी तो इस बात को मानेंगे ना। आज मैं जिस जोश से पढ़ाता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त भी मैं उतने ही जोश से पढ़ाता था। कमिंग टू वो आखिरी के 2 पॉइंट पे मैं आता हूँ सर। सर ने जिक्र किया कि एक गर्ल आई थी उनके पास और उन्होंने बोला था कि सौरभ सर अच्छे आदमी नहीं है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, मैं उन गर्ल का नाम नहीं लूँगा। मैं एक एक्स पर्सन के साथ एसोसिएटेड था, उनका और उन गर्ल का अफेयर हो गया था। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मैं इसी टाइप का आदमी हूँ यार, मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मैंने अपनी 2 महीने की सैलरी छोड़ दिया था और मैंने उस जगह को छोड़ दिया था। सर आपको ये बात नहीं पता होगी क्योंकि आपका डिस्कशन नहीं हुआ था, ऑब्वियस ही बात आपको नहीं पता होगी। और वो गर्ल और वो जो सर थे वो लोग मेरे घर आए थे, जिस PG में मैं भिलाई में रहता था जब मैं कॉलेज में था तब, और जब मैं पढ़ा रहा था मैं तभी भी उसी PG में रहता था। वो लोग दोनों मेरे घर आए थे मुझे मनाने के लिए। आप उनसे कंफर्म करवा लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा। अब आप लोग तो ढूंढ के पता कर ही सकते हो, आप कंफर्म करवा लो ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ उस पर झूठ निकलेगा, मैं रिज़ाइन डाल दूंगा आज पेपर में। आज मैं रिज़ाइन कर दूंगा। मैंने जब छोड़ा तो मेरे अकाउंट में 450 रुपये थे और मैं भिलाई में शाम की चाय बना के ये सोच रहा था कि इस महीने का मैं किराया कैसे दूंगा। ये चीज़ था। उस लड़की ने आपको इसलिए बोला था सर क्योंकि आपने मुझे ले लिया था, तो अब कैसे करें। धांडे साहब उस वक्त पे भिलाई में बहुत बड़े ब्रांड थे, तो इसलिए उन्होंने बोला था। वो इसलिए नहीं बोला था यार कि मैंने कुछ उनके साथ धोखा किया था, क्योंकि सर को ये बात नहीं पता होगी, इसलिए मैं आप सर को और सभी लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने 2 महीने की वहाँ पे सैलरी अपनी छोड़ी थी, मेरे पास पैसे ही नहीं थे यार उस टाइम पे। दूसरी बात, फाइनली ये ऑस्ट्रेलिया बैंगलोर वाली बात एकदम झूठी है सर। मैं क्वारंटीन में था, 4 बार कोरोना टेस्ट कराया हूँ, मैं चेन्नई में कराया हूँ। मैं एक इसलिए नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप क्रॉस वेरीफाई करवा लें। मैं उसके बाद डार्विन एयरपोर्ट में करवाया हूँ टेस्ट, उसके बाद डार्विन से निकलते हुए कराया। इस तरह से मैंने टेस्ट करवाया, हर एक रिपोर्ट भी दिखा सकता। 30 तारीख को मैं वहाँ पे रुका, 31 तारीख को मैंने डार्विन से सिडनी की फ़्लाइट की टिकट लिया है, वो भी चेक कर सकते हैं। मैं उसके बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ और उसके बाद भी मैं अपनी सर्च जारी रखा हूँ। फिर मैं यहाँ आया। लास्ट के 2 पॉइंट्स पे आता हूँ कि मेरे वीडियोस में व्यू नहीं थे बिल्कुल यार, उसके बावजूद मैं कंसिस्टेंट था। और आखिरी पॉइंट पे आता हूँ कि सर मेरी जगह आप एप्टीट्यूड के 100 लोग खड़े कर सकते हैं। सर आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएटर हैं। मैंने उस वीडियो में भी इसी बात को कहा है। मेरे जैसे लोग, छोटे छोटे लोग, हम लोग टीचर हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं है। शायद इसलिए मैं, हो सकता है कि मैं अपने इंस्टीट्यूट को इतना ग्रो नहीं करवा पाया जो मैं अकेले लड़ रहा था। मैं क्रिएटर नहीं हूँ, ये बात सच है। मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है।
हो सकता है शायद यही रीज़न होगा, या उस वक्त मैं बच्चा था तो मैं सब जानता नहीं था। बच्चा मतलब यार कॉलेज से पास आउट ही हुआ था। मैं तो मान रहा हूँ ना यार, मेरी लिमिटेशंस को मैं मानता हूँ। 6000 लोग खड़े कर दीजिए, अगर लड़ना ही है तो 6000 लोग खड़े कर दीजिए। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ सीखा हूँ और मैं सब लोगों से बहुत सारी चीज़ ये सीखता ही रहता हूँ। मैं ऑब्जर्वर आदमी हूँ सर। लेकिन अगर ये सारी बातों के बाद अब फाइट की बात आती है, 600 नहीं 6000 लोग खड़े कर दीजिए। मैं तो ये बोलता हूँ, जिस फील्ड में लड़ना है अपन उस फील्ड में लड़ेंगे। मैंने जितने भी कुछ बोला है, अगर इससे कही हुई मेरी एक भी बात झूठी निकल जाएगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं अभी के अभी रिजाइन कर दूंगा। मैं मतलब फुल कॉन्शियस के साथ ये बोल रहा हूँ कि मैं रिजाइन कर दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। मैं अनअकैडमी रिजाइन कर दूंगा। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने उसी चैनल पे जिसमें व्यूज नहीं आते थे। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।